तो चलिए जरा मैं अब आपको एक और जानकारी देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो सड़कें हैं वो भारतीयों के नामों पर है। ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसी जगह हैं जिसमें मेलबर्न, सिडनी में देखें तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर भारत की जो क्रिकेटर्स हैं इनके नामों पर सड़कें। आप कौन कौन सी समझिए। मेलबर्न के रॉक बैंक जो इसका एक उप क्षेत्र है वहां पर विराट कोहली के नाम पर सड़क है। तेंदुलकर के नाम पर एक ड्राइव बाकायदा वहां पर बनाई गई है, ये भी 600 किलोमीटर दूर है सिडनी से। कपिल देव के नाम पर भी सड़क रखी गई है। एक और सड़क है जो वीवीएस लक्ष्मण के नाम पर रखी गई है। तो ये भारतीयों के सम्मान में जो सड़कें हैं जहां पर खास तौर पे नाम रखे गए हैं, ये बताता है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो क्रिकेट, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने 3C का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ का जिक्र किया, क्रिकेट का जिक्र किया, करी का जिक्र किया कि कैसे हम जुड़ते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हमारे मैच होते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि भारत की जीत हो, लेकिन जीत और हार किसी की भी हो, संबंधों में मजबूती की जरूरत है। इस बात का भी जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भारतीय अंदाज में किया गया। सोचिए, जो गुजरात के लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिनकी आबादी तकरीबन 15% है कुल आबादी की, उन्होंने गरबा प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं और गुजरातियों ने वहां पर किस तरह से स्वागत किया प्रधानमंत्री का, जरा उसकी तस्वीर भी देखिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये खास तौर पे रंगारंग कार्यक्रम। सोचिए, इन तस्वीरों को देख करके कोई भी कह सकता है कि जो भारत है उसकी पहचान, गरबा की पहचान सिर्फ भारत तक सीमित है, बल्कि किस तरह से पूरी दुनिया में भारत अपनी संस्कृति, अपनी लोक परंपराओं को आगे बढ़ाता है, उसकी वानगी हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर लिटिल इंडिया में देखें, जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, हर दूसरा घर अगर देखें तो भारतीयों का है। 5000 लोग रहते हैं तकरीबन, अगर हम देखें पूरे 5000 घर हैं। और ये है वो भारत का जोश, ये है वो भारत का दबदबा जो हर तरफ देखने को मिलता है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग वहां पर मुरीद नजर आए। प्रधानमंत्री को कैसे बॉस बोल दिया आज ऑस्ट्रेलिया ने, वो भी सुनिए। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. तो सुना आपने कैसे ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस है। बॉस मतलब समझिए कि मानता है ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो सही होगा, जो भारत करेगा वो सही होगा। क्योंकि बॉस मतलब खुद को एक तरह से अपने ऊपर एक उस इंसान को समझना जिसके ऊपर आपका बड़ा विश्वास हो। और एक और तस्वीर आज मैं आपको दिखाती हूँ जो ऑस्ट्रेलिया से सामने तो सोचिए, महिषासुर वध भी इस कार्यक्रम में दिखाया गया। तो शिव तांडव स्रोत के जरिए भी कैसे वहां पर भगवान शिव का गुणगान किया गया, ये भी वो तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के एरिना स्टेडियम में ये साफ तौर पे कहा कि ये 3C, 3D और 3E का जो रिश्ता रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का, वो क्या था, इसके मायने क्या थे, जरा समझिए। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ,
क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं। और आइए अब आपको बताती हूं मैं खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी सड़कें जो हमारे देश के नामों के साथ मेल खाती हैं। देखिए वहाँ पे एक दिल्ली स्ट्रीट है। जैसे हम अगर दिल्ली में देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सेम उसी तर्ज पर बनाई गई है। बॉम्बे स्ट्रीट में भी जैसे बहुत सारी खासियत है, चौपाटी वहाँ पर नज़र आती है। इसी तरीके से पाव भाजी, ये सारी जो चीज़ें हैं जो बॉम्बे चौपाटी पर हमें नज़र आती है वो वहाँ पर नज़र आती है। कश्मीर एवेन्यू भी, इस नाम से भी सिडनी में कई ऐसी जगह हैं जो जानी जाती हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है। मालाबार एवेन्यू के नाम से भी अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी जगह है जो जानी जाती हैं। तो पैरामाटा स्क्वायर, जिसको वहां के जो लोग हैं वो परमात्मा कई बार कह देते हैं, जिस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया, जो हैरिस पार्क है उसको लोग हरीश पार्क बोल देते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी सिमिलर है। कई बार नामों को लेकर भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा बिग्राम स्ट्रीट जो है, बिग्राम स्ट्रीट, इसको भी लोग जो है वो अपनी तरह से ही प्रोनाउंस कर देते हैं, यानी कैसे नामों को भी मोड़ तरोड़ करके भारतीय नामों के तौर पर पेश कर दिया जाता है। ये हम आपको जानकारियां दे रहे हैं।